खबर गोंडा से है, जहां आज कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पशुपालन मंत्री धर्मपाल ने बैठक की और कोर कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विस्तार और भाजपा के लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। बैठक के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह प्रेसवार्ता की और मोदी योगी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि 5 लाख वोटों से गोंडा में भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था, विकास और निवेश में उत्तर प्रदेश अव्वल है। आज गोंडा लोकसभा की चुनाव प्रबंधन और कोर ग्रुप की एक बैठक थी, जिसमें चुनाव जीतने के सभी उपक्रम, कैसे चुनाव बूथ तक की रचना, इन सब बातों पर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि गोंडा लोकसभा हम 5 लाख वोटों से जीतें। ऐसा संदर्भ देते हुए बड़ा उत्साह के साथ आज कार्यकर्ताओं की बैठक से नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। सेफ्टी यानी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तम है और देश में, नई दुनिया में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में अग्रिम पंक्ति में आ गया है। इसलिए अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम उद्यमियों ने यहाँ पूंजी निवेश करने का एक संकल्प लेकर अपना निवेश किया है। अयोध्या क्षेत्र में भी डेयरी इंडस्ट्री लग रही। अब डेयरी इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट, यानी गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग गाय पालें, भैंस पालें और भी चीज़ें, दूध देने वाली उत्तम किस्म की नस्लों को पालन करने का काम करें। ये सब डेयरी इंडस्ट्री के साथ साथ और भी उद्योग यहाँ लग रहे हैं। तो अब अयोध्या दुनिया के केंद्र बिंदु का हो गया। नंबर 1 सेफ्टी की बात। अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहले कुछ ही जिलों को मिलती थी, अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गांव को 18 घंटे बिजली, तहसील को 22 घंटे बिजली और शहरों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है। दूसरा कनेक्टिविटी 3 होती है। एयरवेज यानी अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ में बन गया। उत्तर प्रदेश में तमाम 18 हवाई अड्डों का वो हो गया है। और इसके साथ साथ एयरवेज के साथ साथ रेलवेज, बुलेट ट्रेन, देश में पहली बार बुलेट ट्रेन मेरठ में चालू होगी। तो एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, अब स्पीड हाईवे वाले रोडवेज भी हम बन रहे हैं। तो जगह जगह पर हम तीनों तरीके से चाकचौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। तो हम विकास और सुरक्षा के नाम पर भी चुनाव जीतने का काम करेंगे। आपने कहा, देखिए, आज तक दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो 11 दिन का उपवास रखकर मात्र नारियल का पानी पीकर, किसी की हिम्मत है। अभी माननीय मोदी जी समुद्र की गहराई में जाकर और उसका द्वारिका का दर्शन और पूजन अंतर समुद्र में बैठकर करके आए और वहाँ एक मोर पंख गाड़ के आए। क्या है इनमें जिनका आप नाम ले रहे हो? मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है, किस तरीके से बयान देते हैं अखिलेश यादव? देखिए, माननीय मोदी जी गरीब माँ की कुख से पैदा इंसान है, जो गरीबों का दर्द बहुत बेहतर जानते हैं। इसलिए गरीब को रहने को मकान मिले, पेट भरने को भोजन मिले, तन ढकने को कपड़े मिले, इन सारे रोटी, कपड़ा, मकान का प्रबंध करना, आय के संसाधन जुटाना, अनाज फ्री देना। तो इस तरीके से गरीब की चिंता, माननीय मोदी जी गरीब माँ की कुख से पैदा इंसान है, इसलिए गरीबों का दर्द बेहतर जानते हैं। आपके भाजपा सांसद हैं कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने ये बयान दिया है और उससे एक नया विवाद दे दिया। उन्होंने सीधे कहा है कि 400 सीट इसलिए दीजिए कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। देश संविधान से चलता है, न्याय संविधान के अनुरूप होता है और कानून जो देश हित में है वही कानून बनाए जाने का काम माननीय मोदी जी करेंगे, कोई और अन्यत्र नहीं करेंगे। अच्छा, इनके बयान से हमने जो कहा, संविधान के अनुसार ही
हमारा देश चलता है, संविधान के अनुरूप भी कानून की व्यवस्थाएं होती हैं। न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं, ये मोदी जी का सिद्धांत है। लेकिन राहुल गांधी ने इसी पर कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। देखिए, न्याय यदि मिल सकता है तो मोदी राज में मिल सकता है, योगी राज में मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलता है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा। मंत्री जी, जिस तरीके से 13,000 मदरसे बॉर्डर पे बन गए हैं, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? नंबर देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मदरसे में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, हम इन गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। इन्हें हम मॉडर्न शिक्षा से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तदनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमने पाठ्यक्रम में उर्दू, अरबी, फारसी पढ़े, कोई रोक नहीं। हमने इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विषय इसे पढ़ने की बात कही है। दूसरा, जब हमने जांच कराई तो कुछ स्थानों पर मदरसों में जो फंडिंग आ रही है, उन्होंने कहा उसके आय के स्रोत हमको बताने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, बोले हमें चंदा मिलता है, हम ज़कात से पैसा लाते हैं। तो वहाँ जो मदरसे सिचुएटेड हैं, वहाँ ना ऐसे लोग हैं जो ज़कात कर सकें, ना ऐसे लोग हैं चंदा दे सकें। तो एक SIT की जांच हो रही है, जांच अभी चल रही है। जांच का निर्णय आएगा तब कोई कार्रवाई की जाएगी। इस समय में कोई मदरसा बंद नहीं कर रहा है। नहीं, 13,000 अवैध मदरसे बन गए, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं कि इस जिम्मेदारी की जांच होने के बाद तय करेंगे किसकी जिम्मेदारी। धन्यवाद। मैं बधाई दूंगा आपको भी, और जो ये कह रहे हैं उनको भी। वास्तव में बहुत सम्मान बढ़ेगा भारतीय जनता का, एक रिकॉर्ड बनेगा कि सांसद भी निर्विरोध हो सकता है। मंत्री जी 2014